हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं एक और टॉपिक लूँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो है वो बच्चों को, अगर आप KVS टीचिंग डेमो के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कुछ टॉपिक मैं पढ़ा करके आपको बताऊँगा। तो ये अगर आप देखिएगा इस वीडियो को जो है तो आपको भी जो है हेल्पफुल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आप कैसे टीचिंग डेमो का जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर क्लास तक देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा आपके प्रिपरेशन में। तो चलिए मैं जो हूँ स्टार्ट करता हूँ इसको और एक्टिंग के साथ कि कैसे आपको क्लासरूम एंट्री करना है और कैसे इसको डील करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, और सब बच्चों कैसे हो बच्चों? सब कोई ठीक है? चलो सब कोई ठीक है। तो चलो आज क्या है पीरियड? मैथ्स का पीरियड है और मैथ्स के पीरियड में जो है हम लोग आज एक नए टॉपिक के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलो हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो क्या है, आज मैथ्स सब्जेक्ट है ना, डेट है क्लास क्या है? 7th क्लास है। पीरियड क्या है? तो मैं टॉपिक के बारे में आज मैं सब तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग कंपेयर करते हो ना बच्चों, तुम लोग जो है सभी चीज़ों का कंपेयर करते हो ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या चीज़ बड़ा है क्या चीज़ छोटा है। ठीक है, कॉपी का कंपेयर करते हो, बुक का कंपेयर करते हो, ठीक है, फिगर का कंपेयर करते हो। करता है सब कोई? तुम बताओ, राधा तुम बताओ, पंकज तुम बताओ, सब कोई करता है? हाँ, सब कोई करता है। तो मैं तुमको मैथमेटिक्स में कुछ यहाँ पर बताऊंगा कि जब तुम मैथमेटिक्स में कोई चीज़ का कंपेयर करते हो तो क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में मैं तुमको जो हूँ अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि तुम कंपेयर करते हो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट। तो क्या, अगर मान के चलो ये 5 है और ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, तुम क्या बोलोगे? तुम ये बोलोगे कि ये छोटा है और ये वाला क्या है तुम्हारा? ये वाला जो है तुम्हारा क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। ठीक है, इस टाइप से तुम कंपेयर करते हो। तो आज हम लोग कोई चीज एक कंपेयरिंग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं तुमको कुछ बताता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, ये क्या लिया मैंने? 2 कॉपी लिया। अब तुम इन दोनों कॉपी को कंपेयर करो। कंपेयर करने का मतलब होता है दोनों का देखना कि बड़ा है छोटा है, मोटा है पतला है। तुम लोग भी देखते हो ना, तुम लोग भी क्लास में करते हो ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका हाइट बड़ा है किसका हाइट छोटा है, कौन मोटा है कौन पतला है। तो देखो यहाँ पर तुम कॉपी को देखो, कॉपी को देखोगे तो देखो ये क्या है तुम्हारा? दोनों कॉपी। दोनों कॉपी को मैंने क्या किया, इस टाइप से एक दूसरे के ऊपर रख दिया। तो देखो क्या है, तुमको देखने से लग रहा है कि दोनों क्या है तुम्हारा? इक्वल। दोनों का तो शेप इक्वल है। तुमको कैसा दिख रहा है? ये रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है, ये भी तुमको रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है,
और इसके ऊपर जब मैंने इसको रख दिया तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा पूरा एक दूसरे को कवर कर दिया, यानी कि इक्वल शेप है। शेप क्या है, इक्वल है, मतलब ये पहला कॉपी भी तुम्हारा जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है, और दूसरा कॉपी भी रेक्टेंगल के फॉर्म में, मतलब इक्वल शेप है, और इसका साइज भी इक्वल है। साइज इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, देखो साइज इक्वल है। जब मैंने क्या किया, इसके ऊपर इसको ऐसे कवर कर दिया तो देखो क्या हो गया, इसको पूरा एग्जैक्ट इसको कवर कर दिया, ठीक है। अगर इसका साइज इक्वल नहीं होता तो इसको एग्जैक्ट कवर नहीं करता। तो ये इक्वल शेप और इक्वल साइज का है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों कॉपी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग कॉन्ग्रुएंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और कॉन्ग्रुएंस का ही डिफिनेशन होता है, टू फिगर two figures are same when two figure have same shape and same size are known as congruent figure। congruent figures उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग congruent figures कहते हैं, ठीक है। दो फिगर जो कि तुम्हारा सेम शेप का होता है और सेम साइज का होता है, उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। चलो बेसिकली आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ठीक है। बेसिकली जैसे कि और भी तुम समझ सकते हो, जैसे कि तुम दो लाइन लिया, ये लाइन लिया और ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी लाइन तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है, तो क्या है तुम्हारा, पहले मैं तुमको कुछ समझाता हूँ बच्चों, उसके बाद अच्छे से मैं समझा लूँगा, फिर मैं तुम लोगों को जो है क्वेश्चन कुछ पूछूंगा, ठीक है। चलो ये दोनों तुम्हारा लाइन सेगमेंट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। अगर तुम दो एंगल लेते हो, ये एंगल लिए, ये कितना है मान लो 30 डिग्री और ये भी तुम्हारा है कितना 30 डिग्री, तो दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, क्योंकि दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम है, इसीलिए क्या हो गया तुम्हारा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कोई भी दो फिगर, ठीक है, हमेशा फिगर सेम होना चाहिए। अगर तुम किसी ह्यूमन बीइंग का कंपेयर कर रहे हो तो अगला ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम ह्यूमन बीइंग का कंपेयर काऊ के साथ कर दो। फिगर हमेशा सेम होना चाहिए। तो कोई भी दो फिगर सेम होगा और सेम साइज का होगा तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। जैसे कि मैंने तुमको ये दोनों कॉपी का एग्जाम्पल शुरू में ही बताया था, दोनों सेम शेप है और दोनों का सेम साइज भी है, इसलिए इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट ये कॉपी इसको कहेंगे, ठीक है। चलो तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, कि ट्रायंगल्स तुमको तो पता है कि कोई भी पॉलीगॉन जिसका 3 साइड होता है, जैसे ये देखो ये ट्रायंगल है, इसका 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है और 3 तुम्हारा वर्टेक्स होता है। तो इसको तुम कैसे कॉन्ग्रुएंस, इसका कंडीशन क्या होता है, तो चलो पहले जान लेते हैं कि ट्रायंगल तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस कब होता है। तो वही मान के चलो ये ट्रायंगल है तुम्हारा और ये ट्रायंगल है। अब क्या किए, ये ट्रायंगल को क्या करो, इसको उठाओ और इसके ऊपर कवर, क्या करना, इसको उठाओ और इसको कवर, इसके ऊपर कवर करने का कोशिश करो, पूरा कवर अप कर जाए तो समझो कि दोनों जो है वो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एग्जैक्ट सेम है एक दूसरे के ऊपर। अगर तुम इसको कवर करते हो और पूरा कवर अप हो जाता है तो जो है वो ये समझो कि कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन सिर्फ इतना ही से तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए जो है इसका कंडीशन भी बनाया गया है। तो मैं तुमको जो है बारी बारी से इसके कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के बारे में बताता हूँ कि तुम किस किस कंडीशन का
यूज़ करके ट्रायंगल को जो है वो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हो। तो चलो अच्छे से देखना। सबको कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन समझ में आ गया? रोहित तुम बताओ, स्टैंड अप, बताओ कॉन्ग्रुएंस का। अच्छा, दो फिगर जिसका सेम शेप हो और सेम साइज हो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, फिगर सेम होना चाहिए, फिगर सेम होना चाहिए, या फिर हम लोग अलग अलग फिगर का भी कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, अलग अलग नहीं कर सकते। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम लोग जो है वो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहला होता है एस एस एस। पहला क्या होता है बच्चों? एस एस एस। इसका फुल फॉर्म होता है साइड 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 साइड। इसका डेफिनेशन ये है कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड, एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल जो है तुम्हारा एस एस एस, मतलब तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे कि मान के चलो मेरा किसी और के साथ कंपेयर हो रहा है कि मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है? तो मेरे नाक का कंपेयर अगले आदमी के नाक से कंपेयर किया जाएगा, मेरे लेफ्ट हैंड का कंपेयर उसके लेफ्ट हैंड से कंपेयर किया जाएगा, मेरे राइट हैंड का कंपेयर उसके राइट हैंड से कंपेयर किया जाएगा। तो इस टाइप से कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, तो क्या होगा तुम्हारा? दोनों ट्रायंगल तुम्हारा जो है एस 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 साइड साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो चलो बच्चों, ये पहला कंडीशन था। अब मैं जो हूँ दूसरे कंडीशन के बारे में बताता हूँ। दूसरा कंडीशन जो है वो है तुम्हारा कि दो ट्रायंगल है। दूसरा कंडीशन का नाम लिख देता हूँ, वो होता है तुम्हारा एस ए एस। इसका फुल फॉर्म होता है साइड एंगल साइड। ठीक है, देखो मैंने दो ट्रायंगल बनाया। देखो इसके डेफिनेशन से ही देखो यहाँ इसको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दो साइड दो साइड दो साइड, एक साइड देखो सॉरी, ये एक साइड इसके साइड के इक्वल है और ये दूसरा साइड इसके साइड के इक्वल है, और बीच का क्या? एक एंगल, बीच का एक एंगल किसी ट्रायंगल का दो साइड दूसरे ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, और जो दोनों साइड इक्वल है उसके बीच का एंगल, इधर नहीं, देखो ये और ये साइड इक्वल है ना, तो इसके बीच का एंगल, और ये साइड इक्वल है तो इसके बीच का एंगल के इक्वल हो, तो तुम्हारा जो है वो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दोनों जो है आप तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी कंडीशन बनेगा तो तुम उसको क्या बोलोगे? एस एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। समझ में आ रहा है सबको? रोहित समझ में आ रहा है? चलो आ रहा है। अब हम लोग तीसरे कंडीशन के बारे में जो है वो बताता हूं। तीसरा कंडीशन जो है उसको कहते हैं हम लोग ए एस ए, यानी कि एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड एंगल।
यानी कि किसी ट्रायंगल का दो एंगल और बीच का एक साइड, जैसे कि मैंने ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया, तो इसका एक एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, इसका दूसरा एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, और जो दो मैंने एंगल लिया उसके बीच का साइड, देखो ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए। अगर इधर का साइड इक्वल हो जाएगा तो आप तुम क्या कर रहे हो? बदमाशी नहीं, अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं ना, फिर बोलोगे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। चलो समझो। तो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरे ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और बीच के साइड के इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल जो है आपका क्या होगा? ए से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा। अच्छा, तू बदमाशी कर रहा था ना, इधर आओ बताओ, इधर आओ बताओ, समझ में नहीं आया ना? इसलिए मैं बोलता हूं ना कि अच्छे से क्लास में समझा करो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोग बना नहीं पाओगे। तो यहां देखो, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरे ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और इसका एक साइड दूसरे ट्रायंगल के ये बीच के साइड के इक्वल हो, तो तुम्हारा दोनों ट्रायंगल जो है एस एक कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या होगा? इक्वल होगा। चलो, ये तीसरा कंडीशन था। चौथे कंडीशन को अब हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चौथा कंडीशन है तुम्हारा एस, ठीक है? एस, इसका फुल फॉर्म होता है एंगल साइड, मतलब कि ये ट्रायंगल है और दूसरा एक और ट्रायंगल है, इसका दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और बीच कोई एक अलग साइड, अगर बीच का हो जाएगा तो फिर से ए हो जाएगा। तो ये कोई एक साइड इक्वल हो तो तुम्हारा जो है वो क्या होगा? एस, यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल जो है तुम्हारा क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक लास्ट बचा, वो है तुम्हारा RHS। इसका फुल फॉर्म होता है राइट हाइपोटेनस साइड। मतलब एक ये जो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है, ठीक है? ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तुम लोग को पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है, इसका ये होता है नीचे, इसको क्या बोलते हैं? इसका बेस, ये हाइपोटेनस, और ये देखो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस कब होगा? जब राइट एंगल दूसरे राइट एंगल के इक्वल हो, उसका एक कोई साइड दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के इक्वल हो, और उसका हाइपोटेनस दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के इक्वल हो, ठीक है? ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का इक्वल होना बहुत ही क्या है? जरूरी है। अगर ये नहीं इक्वल होगा तो तुम्हारा RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन नहीं लगेगा। चलो, मैं क्या करता हूँ, बारी बारी से क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोग से कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, इसका
तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है। बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज हुआ? रोहित तुम बताओ। मैंने बोला था ना अच्छे से सुनने के लिए। सौम्या तुम बताओ कौन सा है? एस एस एस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एस एस एस। मैंने क्या बताया था कि जब एक ट्रायंगल का तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या होता है? इक्वल होता है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बैठ जाओ। तो देखिए मैंने इस टाइप से बताने का कोशिश किया, आप भी इस टाइप से कोशिश कर सकते हैं, आपका भी एक फ्लो बनने लगेगा। और अगर आप मतलब फिर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा और फिर आपको जॉब मिल जाएगा। तो आप भी इस टाइप से कोशिश कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से कुछ भी हेल्प मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ वीडियो से रिलेटेड अपडेट देता हूँ, ठीक है? या जो भी अपडेट्स आता है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप स्टे अपडेटेड रहे। चलिए, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम।